जिला कुरुम के इलाके अरावली में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, अमन के 2 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 3 जवान भी फर्ज पर कुर्बान। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म। ISPR के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी से निमटने का आज़म। वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्की दिफा के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। दहशतगर्दी की हालिया लहर और उसके तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं होंगे। स्पीकर का साफ इनकार। मामले पर डेडलॉक बरकरार। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। राजा परवेज अशरफ की वफ्द से गुफ्तगू। ऐवान में वापसी की दावत। किसी की इंटरटेनमेंट के लिए मुस्ताफी नहीं हुए कि एक एक करके बुलाया जाए। नशिस्तें आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए छोड़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौकिफ। 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी भी गैर आईनी करार। देना जो है वो हर मेंबर का अपना जाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ कायद व ज़वाबित हैं जिनको सामने रखकर ही इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अपनी जात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए। इस्तीफे असेंबली कवायद के मुताबिक ही मंजूर होंगे। आईनी तौर पर हर रुकन के लिए अपने हाथ से इस्तीफा लिखना जरूरी। ये यकीन दहानी भी कराना होती है कि मेंबर किसी दबाव में सीट नहीं छोड़ रहा। मंजूरी मामूली बात नहीं, ये 7-8 लाख वोटर्स का मैंडेट होता है। जातियात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। संजीदगी के साथ मुफाहमत की तरफ देखेंगे। राजा परवेज अशरफ की मीडिया टॉक। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया। स्पीकर साहब, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफ़े आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए। लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। PTI का इस्तीफों की मंजूरी के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हमारा कोई भी रुकने असेंबली में बैठने को तैयार नहीं। स्पीकर हीले बहाने कर रहे हैं। 11 मेंबरान के इस्तीफे बगैर तस्दीक के ही मंजूर किए गए। मुल्क में किसी भी तौर पर टेक्नोक्रेट सेटअप की गुंजाइश नहीं। आवाम ऐसा कोई भी इकदाम कबूल नहीं करेंगे। आज से महंगाई और मौशी बदहाली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर PTI क़यादत और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी से इनकार और टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त के हवाले से तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत।
इस वक्त हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से भी दिवालिया हो गया है। करप्ट माफिया है इस वक्त मरकज़ में भी और सूबे में भी। इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है। ये जो शोशे आ रहे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट अरेंजमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, मैं समझता हूँ वो भी हमारे मसाइल का हल नहीं है, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टेक्नोक्रेट सेटअप मसाइल का हल नहीं, फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मौजूदा बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। सानेहा मशरकी पाकिस्तान के बाद ऐसी मौशरी बर्बादी पहली बार देखी है। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात। हाजी गुलाम अली का सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार। इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती सवारी बना रखा है। गवर्नर हाउस के लॉन में किसी भी सूरत नहीं उतरने दूंगा, गवर्नर डट गए। मेरा ख्याल ये है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार हो गए हैं गवर्नर बनने के बाद। अगर वो ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस में वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने से मना करेंगे तो गवर्नर हाउस तो उनका ज़ाती तो नहीं है, इनके नाम पे इंतकाल शुदा नहीं है। पहले तो आप रोक नहीं सकते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भी बड़े आराम से गवर्नर हाउस के गेट को बाहर से ताला लगवा के आपको गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर तो हमारी अमलदारी है। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक मुरासला इरसाल किया जा चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को शायद तर्जुमा नहीं आता, वो चंद रोज के मेहमान हैं। लैंडिंग रोकने की कोशिश की गई तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की MQM में वापसी मुतवक्के। राब्ता कमेटी ने तयशुदा फैसलों की तौसीक कर दी। दूसरे मरहले में मुतहदा के शोबाजात और मरकजी रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। गवर्नर सिंध की आज मुलाकात शेड्यूल। वापसी की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी। कारकुनों की बड़ी तादाद पाकिस्तान हाउस पर मौजूद। आवाम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब काबीना ने सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। महकमा ज़कातो अशर, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ज़म फलाह बहबूद के तमाम प्रोग्राम एक ही अथॉरिटी के तहत होंगे। वज़ीर आला के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। चौधरी परवेज़ इलाही का खिदमत का सफ़र जारी रखने का आज़्म। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक बढ़ गईं। तालीमी सरगर्मियों का आगाज 9 जनवरी से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियों के बाद मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। कहीं रिमझिम कहीं बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। लाहौर समेत मैदानी इलाकों में बादलों के डेरे। गरजते बरसते बादलों ने पारा मजीद गिरा दिया। कोयटा, ज़ियारत और पशीन में भी बारिश। काम कम, तनख्वाहें ज्यादा। PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी हैरान। 4 साल में 2.5 से 3 लाख वालों की सैलरी 15 से 20 लाख तक पहुंच गई। बोर्ड इंतजामिया का बड़ी तनख्वाहों वाले अफसर घर भेजने पर गौर। लीगल एडवाइजर की तब्दीली का भी फैसला।